गुड मॉर्निंग बच्चों। भूमिका साइड में क्यों खड़ी हो? लाइन में आ जाओ, आगे खड़े हो जाओ। मैम तो अपने साथ में बिठाते नहीं हैं। क्यों नहीं बैठाओगे आप लोग? हम लोग इसे प्रिपेयर करेंगे मैम, ये छोटी भी है। कोई भी जाति छोटा या बड़ा नहीं होता बच्चों, सब एक समान होते हैं। आओ भूमिका लाइन में खड़े हो जाओ। पता है बच्चों आज क्या है? आज है 26 नवंबर संविधान दिवस। संविधान क्या होता है मैम? संविधान बच्चों, संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान होता है। हमारा जो भारत देश है संविधान के अनुसार ही चलता है और हमारे भारत देश में जो न्याय एवं कानून बनाए गए हैं वे संविधान के ही अंतर्गत आते हैं। संविधान को किसने बनाया है मैम? संविधान को जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आदि अनेक सदस्य क्रांतिकारी इस संविधान सभा में भाग लिए थे। उन्होंने ही मिलजुल करके संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान का गठन किया। जो संविधान है बच्चों वह 2 साल 11 महीने एवं 18 दिनों में निर्मित हुई। संविधान को क्यों बनाया गया है मैम? संविधान को इसलिए बनाया गया है बच्चों क्योंकि यदि संविधान लागू नहीं होता तो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता और हम बहुत सारी कुप्रथाओं एवं गुण मान्यताओं से घिरे हुए होते। जैसे कि कुप्रथा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में यदि कोई स्त्री विवाह करके अपने ससुराल आती है तो ससुराल में दहेज के लिए उसके पति एवं उसके परिवारजनों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिसका संविधान में विरोध किया गया है एवं इसके लिए दंडनीय अपराध है। दूसरा है बच्चों लैंगिक समानता। लैंगिक समानता बच्चों अर्थात लड़के एवं लड़कियां समान होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के अफसर बनेंगे, लड़के आगे बढ़ेंगे। लड़कियों को भी आगे बढ़ने का अधिकार मिला है। लड़कियों को भी आगे बढ़कर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला है। सभी लड़के और लड़कियां समान होते हैं। और तीसरा है बच्चों जाति प्रथा। आप सबने भूमिका को अलग खड़े कर दिया था, ऐसे हमें नहीं करना है। हम जो है न्यू पीढ़ी के बच्चे हैं और हमारे से ही उनका विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए जाति प्रथा एक बहुत ही पुरानी एवं गलत प्रथा है। जाति प्रथा को नहीं मानना चाहिए। समझ आया बच्चों? यस मैम। तो बच्चों आज है 26 नवंबर संविधान दिवस। बोलो बच्चों जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान। तो चलिए आप सभी को हम अतीत में लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ। हमारे जो देश के महापुरुष हैं उन्होंने किस तरह से संविधान का निर्माण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और भीमराव अम्बेडकर जी हम यहाँ पर एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है आज़ादी के बाद भारत में एक शिक्षा व्याप्त हो गई है, चारों तरफ अशांति और अराजकता व्याप्त है और बहुत सारी रियासतों में भारत बढ़ चुका है। तो हमें इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नियम बनाने की जरूरत है। तो आप सब अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि किस तरह से संविधान में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जाए। आप सही कह रहे हैं नेहरू जी, लेकिन हमें यहाँ भी ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारे देश की विविधता और परंपराओं का सम्मान करे। यह केवल आदर्शवादी नहीं बल्कि व्यावहारिकता का भी होना चाहिए ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। मैं आप दोनों की बात सहमत हूँ पटेल और सरदार, लेकिन इसे यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि सदियों से दलित और शोषित वर्ग समाज को पीछे रहे। अगर उनके लिए विशेष प्रभाव नहीं किए होंगे तो समानता का सपना अधूरा रह जाएगा। जी आपकी बात सही। साथ ही महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए।
कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन उत्थान के लिए आप जरूरी है। हाँ, महिलाओं का क्या? अगर महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए तो संविधान बनाने का उद्देश्य अधूरा होगा। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है। मैं आप सभी की बात से सहमत हूँ। महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा बहुत आवश्यक है। इसके बिना राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। संविधान में हमें न्याय, समानता और बंधुत्व पे आधारित नियमों को बनाना चाहिए और इससे सभी वर्ग एवं समुदाय के लिए जान सकें। जी हाँ, यह संविधान भारत को एक सशक्त और एकजुट राष्ट्र का बनाने का माध्यम बनेगा। आपका बात सही है। और हमारा यहाँ दायित्व है कि हम एक ऐसा संविधान बनाएं जो न केवल न्यायपूर्ण हो बल्कि हर नागरिक के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करे। हाँ, और साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बने। यही हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की सही मायनों में जीत होगी। हाँ, ये बात सही है। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि हमारा जो गांव है वो भेद और असमानता के चक्कर में फंसा हुआ है। इसकी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही हो सकता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना यह कहती है कि भारतीय जो है वो एकता। हाँ विनोद, बहुत अच्छा है। हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है? और पैसा मेरी कहाँ रहे हो जी? राम राम। का हो गए, कैसे आए हो? सब बने बने है ना? होगा, सब बने बने हैं। बाहर से कोई आए हैं तो पूछत पूछत आत हम करते। बाहर से कौन आए हैं? नहीं पता बाबा, आप पूछ लेना, बुलात है ना। हाँ, ले जा जा जल्दी बुला का हो। सुन तो कि कुर्सी निकाले पर कौन कौन आए हैं कथे? हाँ जा। मम्मी मम्मी, कोई मेहमान आए तो दादाजी चेयर मंगवा रहे हैं। मेरे को नहीं पता कौन आया है। हाँ, आपके गांव में जो पीछे साइड जो वो जंगल नहीं है, एकदम हरा भरा, जहाँ पे फल फूल लगता है, हाँ हाँ, उसको साफ करना है। साफ करना है मतलब कैसे कहा था साहब? पेड़ को काटना है हम लोग को। काबर काटू साहब बेला? वहाँ पे कारखाना बनेगा। अरे भैया, कारखाना बंद होकर बड़े जान कारखाना बनी ता हमन कैसे करबो साहब? हमन कहाँ रहो? वही कारखाना में तुम सबको झल गाँव वाले मतलब रोजगार मिली। रोजगार तो हमारा अभी भी मिला थे साहब। एक से ज्यादा अच्छा रोजगार मिले और बहुत सारा पैसा मिले। अत्तेक मोटा पैसा, पैसा गिन नहीं सकूं तुम्हारे सबको झल। आओ बने कहाँ थे पर कारखाना खुली कहाँ थे, पैसा मिली कहाँ थे? के जान तो लड़का है हमारा। बने मान जा बात होकर। बने कहाँ तो नहीं वो नहीं। ओ देख, गाँव वाला मन घालो कहाँ थे? बने कहाँ थे? पैसा मिली कहाँ थे? नहीं मम्मी, मेरे दादाजी सही बोल रहे हैं। चुप रहना, वो बड़े मन बात करा थे। नहीं, बड़े मन बात करा। सही बोल रहे हैं भैया, आपकी बच्ची है, उसको बड़े शहर में पढ़ाओगे, इंजीनियर बनेगी, वो गणित वाली होगे। बने कहाँ थे? बने ऊंचा स्कूल में भर्ती कर वो एक जन लड़का है और दूसरा कहीं में बिड़िल पी फुका थे। ते चुप रहना वो बहो, अभी 2 दिन के आए हस और जानत नहीं हस गांव में काय चलत है, काय होते तेला और पुटुर पुटुर ले हस। चुपचाप रहना, जाना था से गांव में काय होते तेला। अभी आगे चला था तो कामे चला था ले बता। लकड़ी में? हाँ, लकड़ी में तो काय बन थे लकड़ी से। पैसा ही तक कैसे लेना ले वो? हाँ, कैसे ले के दिन ले दूर का पैसा नहीं बता तो। जितना दिला जीवो उतना दिला खाबो, पैसा नहीं रहा है उसने केहल नहीं होई नोनी। हमन सब जानता कतेक साल ले हमन जिया ता हमन जान बुधुन तेहा जान में बेटी अभी आया तेहा। मेरी बात मानो मुखिया जी, आपका जंगल कोई काम नहीं आएगा।